Hello students, today I am going to discuss about ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो कैसे प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है उसको हम इसमें जानेंगे। तो जो डीएनए होता है, हम लोग पीछे की क्लास में पढ़े कि जो डीएनए पर उपस्थित प्रमोटर होता है, अब प्रमोटर के पास आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, उसको ले जाना होता है। तो उसको ले जाने के लिए काम कौन करता है? सिग्मा फैक्टर। तो ये सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर के पास छोड़ाता है। ठीक, अब जैसे ही इसमें इस यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जो ओमेगा के साथ साथ दो अल्फ़ा और एक मिनट, हाँ, जो आरएनए के पास यहाँ पे देखने लायक है कि जो ओमेगा पे दो अल्फ़ा और दो बीटा, एक बीटा डैश और उसके साथ सिग्मा जुड़ा हुआ है। यहाँ से जैसे ही सिग्मा हटता है, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज लेकर के प्रमोटर के पास छोड़ता है और सिग्मा वहाँ से हटता है, जैसे ही हटेगा तो उसको बोलेंगे अब कोर एंजाइम। सिग्मा की अब्सेंटी को बोलते हैं क्या? कोर एंजाइम। अब ये क्या करता है, इसमें तीन प्रोसेस होता है प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का। एक होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है इलोंगेशन एंड तीसरा होता है टर्मिनेशन। तब इलोंगेशन की प्रोसेस क्या है? इलोंगेशन में क्या होता है? रोल ऑफ सिग्मा एंड आरएनए पॉलीमरेज, मतलब सिग्मा का और आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर को ले जाना ही इनिशिएशन कहलाता है। मतलब कि इनिशिएशन में शुरुआत करना ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। और यहाँ से कुछ पॉइंट्स हैं। सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर के पास ले जाता है। सिग्मा फैक्टर आर आल्सो कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और जो सिग्मा फैक्टर है उसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और उसके बाद जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर आकर बैठ गया तो सिग्मा फैक्टर निकल जाता है, वही मैंने अभी बताया। और उसके बाद से अब यहाँ इलोंगेशन की प्रोसेस होती है। तो जैसे यहाँ से डीएनए आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है तो लूप्स बनाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है तो वहाँ पे क्या, पीछे से यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज आरएनए की सिंथेसिस करता है। और जैसे जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है, ये आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाहर निकलता जाता है साइटोप्लाज्म में। और बाद में एक टर्मिनेटर पोजीशन आता है जहाँ पे टर्मिनेशन प्रोसेस को रोकता है। मतलब कि टर्मिनेशन प्रोसेस का मतलब यही है कि यहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस यहाँ पे रुकेगी और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज का काम ख़त्म होगा। तो यहाँ पे एक फैक्टर काम करता है टर्मिनेटर रीजन पे, रो फैक्टर, जो क्या करता है आरएनए पॉलीमरेज को बाहर निकालता है, वहाँ से कट करके निकाल देगा बाहर। और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस रुक जाती है। आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है और डीएनए के बीच का बॉन्ड तोड़ देता है और तोड़ता जाता है। और उसके बाद से यहाँ पे ये आरएनए पॉलीमरेज जो आपका आरएनए दिख रहा है यहाँ पे बाहर निकल जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म में निकल जाता है। किसके लिए? तो ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है, और इसको कार्य कौन करता है इस पे? रो फैक्टर। तो यहाँ पे मैं एक डाउनलोड किया गूगल से, तो इसमें भी ये प्रोसेस, ये सिग्मा फैक्टर क्या किया, आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ इस प्रमोटर के पास भेजा। और जैसे जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ा और पीछे से जो आरएनए की क्या है सिंथेसिस होती जा रही है। और यहाँ पे लास्ट में क्या करता है, यहाँ पे एक होता है टर्मिनेटर रीजन, और टर्मिनेटर रीजन पे क्या होता है, रो फैक्टर उपस्थित होता है और इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोक देता है। तो इसमें तीन प्रोसेस आती हैं। इनिशिएशन, जिसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है? एक होता है कौन सा आपका, तो आपका डीएनए आरएनए पॉलीमरेज एंड सिग्मा फैक्टर। और इलॉन्गेशन में क्या होता है, ये आगे की तरफ बढ़ता है और डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस होता है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है, जब डीएनए और आरएनए एक साथ उपस्थित होते हैं उसको बोलते हैं आरएनए डीएनए एंड आरएनए हाइब्रिड। अब जैसे जैसे ये हटता जाता है, इलोंगेट होता जाता है वहाँ से, और उसके बाद टर्मिनेशन पे रो फैक्टर के माध्यम से रुक जाती है प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन की। अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है यूकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स की बात होती है तो दो प्रकार के ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है। इसमें 3 आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं और एक होता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन। अब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन की बात यह है कि जैसे कि
डीएनए से क्या बना, डीएनए के से क्या बना, आरएनए बना। ठीक है, अब उस आरएनए में प्राइमरी जो आरएनए बनता है, जैसे यहाँ पे बात होगी यहाँ से, जैसे ये डीएनए था, अब डीएनए से जो आरएनए बन रहा है तो प्राइमरी आरएनए ये बना हुआ है। तो प्राइमरी आरएनए पे अगर यहाँ पे जब इस इंट्रॉन्स की उपस्थिति है साथ में, तो उसको बोलेंगे बिना जो एक्सॉन और इंट्रॉन्स अगर साथ होंगे तो उसको बोलेंगे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन तो हुआ है, लेकिन जो इंट्रॉन की बात है इसमें, तो इंट्रॉन भी इसमें उपस्थित है। तो अब क्या होता है कि यहाँ से हम फिर पीछे जाएंगे तो इसमें 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। एक होता है स्प्लाइसिंग, दूसरा होता है कैपिंग एंड तीसरा होता है टेलिंग। तो ये क्या है, इन यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन लोकेशन इज न्यूक्लियस बट ट्रांसलेशन इन साइटोप्लाज्म। तो यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस न्यूक्लियस में होती है, लेकिन ट्रांसलेशन की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही होती है और ट्रांसलेशन की भी प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है। अब बात होती है कैपिंग की। तो कैपिंग करने में जो 5 प्राइम पे कैपिंग होती है, तो उस वहाँ पे 5 प्राइम पे जब कैपिंग होगी तो वहाँ पे 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट आके क्या करता है, जुड़ जाता है। ठीक है, उससे कैपिंग होती है। तो कैपिंग 5 प्राइम पर होता है और वहाँ पे 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट आके जुड़ेगा। उसके बाद एक टेलिंग प्रोसेस होती है कि टेलिंग में 3 प्राइम एंड पे क्या होगा, पॉली न्यूक्लियर पॉलीमरेज ए टेल जो होगा उसमें 200 से 300 एडिलेट रेसिड्यूज, ठीक है, ई जाके जुड़ जाता है। और ये क्या बनाता है, 5 प्राइम तो 3 प्राइम, और 3 प्राइम से ये क्या बनाता है, आरएनए को सिंथेसिस करता है, और बिना डीएनए टेम्पलेट का। तो इसीलिए इसको बोलते हैं टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, यानी कि आरएनए सिंथेसिस। बट आरएनए तो सिंथेसिस हुआ है लेकिन बिना टेम्पलेट स्टैंड के। तो यहाँ पे जो सब यूनिट सबस्ट्रैक्ट है वो ए है, और ई एडिनोलेट पॉलीमरेज जो है यहाँ पे काम करता है किस में, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट को डीएनए इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। ठीक है, जो कि बिना डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस किया है। तो यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात है कि जो 5 प्राइम एंड है, यहाँ पे 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट आके 5 प्राइम पे जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे सबसे पहले इस क्या होता है, कैपिंग होती है। कैपिंग होने के बाद फिर इसमें जो स्प्लाइसिंग होगा। तो स्प्लाइसिंग का मतलब कि इसमें से जो इंट्रॉन्स वाले रीजन है वो क्या लूप बना लेते हैं। लूप यानी कि एक आकार बना लेते हैं जिससे कि स्प्लाइसिंग किया जा सके। और स्प्लाइसिंग होगी और 3 प्राइम पे पॉली ए टेल आके जुड़ जाएगा, जो कि क्या होता है, डीएनए इंडिपेंडेंट होता है, आरएनए होता है। और यहाँ पे जब इसको काटने के लिए, इनको काटने के लिए एक एंजाइम काम करता है। उस एंजाइम का नाम है यहाँ पे बात करेंगे तो इनके बीच इंट्रॉन्स प्रेजेंट और लूप बना लेते हैं। इस लूप में लिटरेट फॉर्मेशन, उस ये लूप जो बना हुआ है उसको बोलते हैं लिटरेट फॉर्मेशन। और इस लिटरेट फॉर्मेशन को क्या तोड़ने के लिए क्या स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, उसको दोनों को कट करता है। ये 2 प्रकार से बनता है, एक स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए से और एक प्रोटीन से। इसलिए इसे स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोज कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और लूप जो टूटते हैं उसे जोड़ने के लिए आरएनए लाइगेज काम करते हैं। तो यहाँ पे लूप्स हैं, इसको लूप्स को क्या बोलते हैं, लेरिएट फॉर्मेशन। और लेरिएट फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स काम करता है, जो कि SNRNA और प्रोटीन के बने होते हैं। और ये दोनों मिलाकर SNRNP बोलते हैं। और इस SNRNP को हम बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लिक लार्ज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और एक्सेप्शन की बात होती है तो यूकैरियोट्स में हम जानते हैं कि नॉन स्प्लिट टाइप होता है, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हिस्टोन जीन है उसमें स्प्लाइसिंग नहीं होती है। मतलब कि
यहाँ पे नॉन स्प्लाइसिंग नहीं होगा और उसमें स्प्लाइसिंग होगा, यानी कि कोई इंट्रॉन्स नहीं होंगे। प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन्स आप जानते हैं कि नहीं होता है, लेकिन उसमें एक आर्का बैक्टीरिया है जो कि जिसमें इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक्सेप्शन है इस यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के। तो आज ये ट्रांसक्रिप्शन और इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स को मैंने ख़त्म किया। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी मैं पोस्ट करूं आपके पास आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।